ये वीडियो नंबर 2 है। हम स्टैट्स की बुक कर रहे थे +1 इकोनॉमिक्स की बुक में से, और हमारे पास चैप्टर 3 चल रहा था सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने सेंसस मेथड को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सैंपल मेथड को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला सैंपल और सेंसस में डिफरेंस क्या है। सेंसस मेथड आपने अच्छे से कवर कर लिया, बिल्कुल उसको अपोजिट करते जाओ। उसके मेरिट इसके डिमेरिट है, उसके डिमेरिट इसके मेरिट है। ठीक है, जहां पर वो सुइटेबल नहीं है यहाँ पर ये मेथड सुइटेबल है। तो ये तो इजीली कॉन्सेप्ट है दोनों को समझने का, लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सैंपल मेथड एग्जांपल मैं वही दूंगा। आपके पास एक क्लासरूम है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, एंड यू आर देयर फॉर अ सर्वे। आपको कोई भी सर्वे वहां से प्रिपेयर करना है, लेकिन बीइंग ए टीचर जब आप वो सर्वे मतलब कि आपने ये देखना है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं टीचर का पढ़ाया हुआ, उनको कितना समझ में आ रहा है। आप रैंडमली कोई भी दो बच्चों को चूज करोगे, एक तो इसको चूज कर लिया और एक आपने इस बच्चे को चूज कर लिया। अगर ये दोनों सही आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद बच्चे सभी अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अगर इनको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप बोलोगे कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बिना जो सैंपल मेथड है, इसका रियल लाइफ में, डेली लाइफ में ज्यादा यूज हो रहा है। एग्जांपल दे देता हूं। आप एक दुकान पे जा रहे हो, वहां से अपने चावल खरीदने हैं, तो आप राइस को क्या करोगे, थोड़ा सा हाथ में उठा के देखोगे, 10-15 दाने आपके हाथ में होंगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ जी 2 किलो डाल दो, अगर अच्छे लगेंगे तो। आप किसी दुकान पे जा रहे हो, आपको ग्रेप्स परचेज करने हैं, पूछो कि मीठे हैं या नहीं, आप कोई भी एक ग्रेप खा के देखोगे, अगर वो मीठा लगेगा तो आप बोलोगे 1 किलो डाल दो, नहीं आप बोलोगे सत श्री अकाल जी मैंने निकाला। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, जब पॉपुलेशन लार्ज हो, मतलब कि काफी सारे लोग हों, जब 1000, 2000, 3000 लोग हों, या फिर जब आपको एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड ना हो, जब आपके लिए एक्यूरेसी सिर्फ नाम मात्र चाहिए और लायबिलिटी नाम मात्र चाहिए। 2-2 स्टार दे दिए मैंने आपको 5 स्टार। ठीक है, नो इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, जब आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते, सिंपल सी बात है, बस आपको सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, तब सिंपल सैंपल मेथड बेटर रहता है। होमोजीनियस डेटा, उसमें था जब डेटा आपके पास डाइवर्सिफिकेशन में हो। इसमें डेटा अगर होमोजीनियस में, देखिए आपको पता है कि एक पेड़ से सभी आम आपने तोड़े हुए हैं, तो आप हर एक आम को थोड़ा टेस्ट करोगे परचेज करने के लिए। आप एक आम टेस्ट करके बता दोगे लेनी है या नहीं लेनी। नेक्स्ट मेरे पास था कि मेरिट। उसमें फर्स्ट मेरिट हमारे पास डीमेरिट था कि वो मेथड काफी कॉस्टली है। कॉस्टली का ऑपोजिट होता है इकोनॉमिकल होना, मतलब कि सस्ता होना। ये मेथड काफी सस्ता है। देखिए, अगर आपने कम से कम 20 लोगों से डील करनी है, फिर भी 1 घंटा तो जाएगा, 1 आवर। इसमें आप 5 मिनट में डेटा प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि आपने 2-3 लोगों से ही तो बात करनी है। इसमें फिर जब 2-3 लोगों से बात करनी है तो ज्यादा मैन पावर भी नहीं चाहिए, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, मनी वेस्टेज भी नहीं होगी, तो इसीलिए मेथड इकोनॉमिकल है। फिर ये मेथड आपका टाइम भी काफी सेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसस मेथड में घंटे चाहिए, आपको दिन चाहिए, वीक चाहिए। इसमें आप विद इन फ्यू टाइम, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखिए, मैंने बोल दिया कि जी इस क्लास में सभी बच्चों को मैथ्स आता है, इकोनॉमिक्स सब बच्चों को आती है, लेकिन जब मैं किसी भी 2 बच्चों से रैंडमली पूछने की कोशिश करूंगा, तो मतलब कि ऐसे एरर मैं काफी आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर इनको आ रहा तो मैं मान लूंगा, अगर इनको नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा कि आपके डेटा में एरर है। एक दुकान वाला बोल रहा है कि जी मेरे ग्रेप्स सारे मीठे हैं, तो हम सारे ग्रेप्स को टेस्ट करने से बेटर 1-2 को टेस्ट करेंगे, वो टेस्टी लगे तो बोलेंगे सभी मीठे हैं, नहीं तो बोलेंगे कि खराब है। तो एरर इजीली निकल आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन काफी लार्ज है, मतलब कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट कर सको, तो सैंपल मेथड सुटेबल है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जैसे कि अगर कोई भी डेटा मैंने रेडी करना है तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों को मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मुझे तो पता है कि क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, नालायक भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। कुछ बच्चे मेरे बिन पढ़ाए भी पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे पढ़ाने के बावजूद भी पढ़ना नहीं चाह रहे। तो जब लेकिन मैं अपना सैंपल लेना चाहूंगा तो मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करूंगा जो पढ़ना चाहते हैं या जो एवरेज है। तो मतलब कि ये सर्वे को कंप्लीट करने के लिए कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी हेल्प करना। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी 2-3 सैंपल उठा लूंगा। जो बच्चे
इंटेलिजेंट है या जिनको टॉपिक की समझ है या जो बच्चे पढ़ सकते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद रिजल्ट बनाऊंगा कि मेरा समझाया वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चों को कैसे जोड़ना है, मुझे और कौन से कैसे एफर्ट्स करने हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आ जाता है फिर ये मोर साइंटिफिक। अब साइंटिफिक मेथड हम कौन से मेथड को बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जिसमें वेरिफिकेशन की जा सके। अब इसमें वेरिफिकेशन की जाएगी ना, आपने बोल दिया कि सभी ग्रेप्स मीठे हैं, मैं 2 ग्रेप्स खा के देखूंगा, मीठे लगे तो यस अदरवाइज नो। तो बाकी इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं कि ये वाला मेथड ज्यादा साइंटिफिक है कंपैरिजन टू साइंटिफिक मेथड। तो ये तो थे बच्चे इसके मेरिट। आगे इसके डीमेरिट। डीमेरिट में सबसे पहला मेथड आ गया पार्शियलिटी। सेंसस मेथड था लेस बायस, तो ये मेथड है ज्यादा पार्शियल। कैसे पार्शियल है? वही एग्जांपल कि प्रिंसिपल मैम मेरी क्लास में आ रहे हैं, ये जानने के लिए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपनी मर्जी से इन दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया, जबकि मुझे पता है कि ये दोनों इंटेलिजेंट हैं। तो मैम को लगेगा कि अभिषेक बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अभिषेक ने अच्छा पढ़ा रहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जान के ऐसे बच्चों को खड़ा कर दिया जो घर से पढ़ के आए हैं। तो मतलब कि इसमें सैंपल को चूज करने के लिए मैंने पार्शियलिटी की है। जब पार्शियलिटी कर ली तो फिर मेरा डेटा, मेरा सर्वे, मेरी रिपोर्ट सही नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट है कि रॉन्ग कंक्लूजन। अब पार्शियलिटी की होने की वजह से रॉन्ग कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि डिफिकल्टी टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब हमने इन बच्चों को में से किसी भी बच्चों को खड़ा करना होता है तो हमें एक ऐसा सैंपल वो होना चाहिए जो हर एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो इंटेलिजेंट भी हो, जो वीक भी हो, जो एवरेज भी हो। अब देखिए क्लास का मॉनिटर हमेशा वो बच्चा नहीं होता जो बिल्कुल इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट बच्चा जो नालायक शरारती बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो एवरेज बच्चों को मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी होता है, वो नालायकों को भी कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो हमारा सैंपल है उसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब कि आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो इस पूरी क्लास के बारे में, फिर आप बताओगे कि कौन से 2 बच्चे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया डिफिकल्टी टू फ्रेम अ सैंपल। तो ये थर्ड पॉइंट ही है, रिपीट अगेन। तो आपने कौन से बच्चों को सैंपल के लिए चूज करना है, ये कोई सिंपल सी बात नहीं है। कभी कभार अगर आप सैंपल सही चूज नहीं कर रहे तो आपकी रिपोर्ट गलत ही आएगी। देखिए अपने सैंपल के लिए आप हर बार 2 इंटेलिजेंट बच्चे उठा रहे हो तो हर बार पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, आप हर बार नालायक बच्चे उठा रहे हो तो हर बार नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब हम सैंपल को चूज कर रहे हैं, सैंपल से हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज हो सैंपल को कन्वर्ट करने की, अपने अकॉर्डिंग हायर करने की, ठीक है। अब ये जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ था, इन्होंने एक और पेड़ उगाया, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट एसेंशियल ऑफ ए गुड सैंपल को जन्म दे दिया। तो ये डीमेरिट को दूर करने के लिए हमने क्या रिजल्ट निकाला, बाकी ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, पार्शियल और रॉन्ग कंक्लूजन। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को दूर करने के लिए हमने सोचा कि गुड एसेंशियल कैसे चूज करें। तो जो भी आप एसेंशियल सैंपल चूज करें उसमें एसेंशियलिटीज क्या होनी चाहिए, क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों में से ना हो, वो सिर्फ नालायक बच्चों में से ना हो। देखिए जब आप एक दुकान पे जा रहे हो चावल खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो आप 1-2 चावल मतलब कि वो जो चावल आप उठा रहे हैं वो पूरी की पूरी बोरी को, थैले को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट। आपका जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने इस बच्चों को खड़ा किया, हाँ जी बताओ सर ने आज क्या करवाया, इसने बता दिया। कल क्या करवाया था सर ने, वो सुनाओ। अब ये बोला सर कल तो मैं नहीं आया था, कल वाला आप इससे पूछ लो। तो ये बच्चा दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। तो आपका जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें पूरी की पूरी कैपेबिलिटी हो कि वो हर एक बात का खुद आंसर कर सके। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है होमोजेनिटी। सैंपल मेथड को तभी चूज करो जब आपके पास डेटा होमोजीनियस हो, हर एक बच्चे की नेचर टाइप सेम हो। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एडुकेसी। अब एडुकेट होना, एडुकेसी का मतलब क्या होना, देखिए जब मैंने ग्रेप वाले ने बोला कि ग्रेप टेस्टी है, तो मैंने 2 ग्रेप खा के देखे, वो टेस्टी थी, ठीक है। तो मैंने बोला जी 1 किलो डाल दो। जब उसने 1 किलो डाल दिए तो उस लिफाफे में से मैंने 1 ग्रेप और खा के देखा, अगर वो ग्रेप अब या तो टेस्ट मीठा होगा या नहीं होगा। अगर वो मीठा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा डेटा एडुकेट है, ठीक है, एडुकेसी है। अगर वो खराब है तो मैं बोलूंगा यार इसने मिक्स किए हुए हैं
जो पैक करने वाले और है, दूसरे और है। समझ में आई आपको बात? तो एडुकेसी का मतलब क्या आता है हमारे पास, जो आपने रिजल्ट निकाला उसके बाद एक और सैंपल उठा के देखो, अगर रिपोर्ट सेम टू सेम है तो हम बोलेंगे कि आपका डेटा एडुकेट है। ठीक है जी। तो ये था बच्चे सैंपल मेथड, सेंसेस और सैंपल हो गए। नेक्स्ट हम सैंपल मेथड की टाइप के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे।